माँ की मनमानियाँ। माँ, आखिर आपको क्या हो गया है? जब से डॉक्टरी पूरी करके आया हूँ, आपका तो रवैया ही बदल गया है। बार बार मुझसे मेरी पसंद पूछ रहे हो, जबकि हमेशा आपने अपनी मर्जी ही चलाई है। अरुण बोला। पता है आपको, मुझे बचपन में ऑरेंज आइसक्रीम, चुस्की, कुल्फ़ी, चूरन, तेज मसाले वाले चिप्स बहुत पसंद थे। जब भी मोहल्ले में आइसक्रीम वाला आता तो सब बच्चे ऑरेंज आइसक्रीम लेते थे, पर वो मन महसूस कर रह जाता था। आप घर में ही दूध या आम की आइसक्रीम बनाकर दे देती थी। चिप्स, पापड़, कचरी भी घर पर ही बनाती थी, वही तल कर मुझे देती थी। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था, पर आपने संस्कार ऐसे दिए थे कि कभी अपना गुस्सा दिखा ही नहीं पाया, बस अपना मन ही मार लिया करता था। रमा देवी बोली। जब तू छोटा था तो तुझे बाहर की चीज़ों से बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाया करता था। डॉक्टर ने ज़्यादा तेज़ मसाले, मिर्च, खटाई और ठंडा खाने को मना कर रखा था। इन्फेक्शन के कारण तू तो परेशान होता ही था, वो अलग चिंतित हो जाया करती थी। मन में गलत गलत ख्याल आने लगते थे। तेरे पापा को खोने के बाद मन में एक डर समा गया था। तुझे जरा सा भी कुछ होता तो यही लगता कि कहीं तुझे भी ना खो बैठूं, तो बस तुझे बाहर की नुकसानदायक चीज़ों से दूर ही रखा। चलो, आपकी ये बात तो समझ आती है, पर आपको तो मेरा बहुत से दोस्त बनाना भी पसंद नहीं था। दोस्त भी आपकी मर्ज़ी से ही बनाए। दोस्त ही क्यों, पढ़ने के लिए विषय भी आपकी मर्ज़ी से ही चुने। दरअसल तेरे पापा को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहती थी। वो तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए तुझे बायोलॉजी दिलवाई। दूसरे, अगर तू 24 घंटे दोस्तों से घिरा रहता और उनके साथ खेलता कूदता ही रहता तो पढ़ाई पर ध्यान कम ही केंद्रित हो पाता। इसलिए तुझे ऐसे लड़कों से ही दोस्ती करने को प्रेरित किया जिनका पढ़ाई की तरफ रुझान था। वैसे घर में तेरे साथ इंडोर गेम्स खेल कर तेरे मनोरंजन का पूरा ध्यान रखती थी, और स्कूल में भी किसी गेम में पार्टिसिपेट करने से कभी नहीं रोका। अच्छा, छोड़ो ये बात। आज मेरी एक बात का जवाब दो कि इकलौती संतान होने के बावजूद आप मेरे प्रति बहुत स्ट्रिक्ट क्यों रही? उसे घर में भी पूरे अनुशासन के साथ रहना पड़ता था। क्या मजाल कि कोई चीज़ इधर से उधर रख दूं। सब काम आपको करीने से ही करवाना पसंद था। घर का हर एक काम मुझे अपने हाथों से करना पड़ता था। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि तू मेरे प्यार में बिगड़ जाए। मुझे पता था कि तुझे कोचिंग के लिए घर से बाहर भी भेजना पड़ेगा, इसलिए तुझे घर के सारे काम भी सिखाए और अनुशासन में रहना भी सिखाया, ताकि तुझे बाहर जाकर एडजस्ट करने में कोई परेशानी ना आए। जी तो मेरा भी करता था कि तुझे सारे काम तेरे हाथ में करके दूं, पर अपने जी पर पत्थर कर रख लिया करती थी। मैं तुझे डॉक्टर बनाने की राह में कोई बाधा नहीं आने देना चाहती थी। माँ, सच में आपने मुझे जैसे ट्रेंड करा उसकी वजह से पहली बार घर से बाहर जाकर कोचिंग करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वो देखता था कि उसके साथ आए हुए बच्चे बहुत नाजों से पले थे, घर में कभी कोई काम खुद से नहीं किया था, तो उन्हें पढ़ाई के साथ अपने अन्य काम करने भारी पड़ते थे। कई बच्चे तो बीच में ही कोचिंग छोड़कर भी चले गए। एक बच्चा तो ना पढ़ाई का प्रेशर संभाल पाया, ना घर वालों से दूरी, और उसने आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लिया। आत्महत्या की खबर सुनकर जब उसके माता पिता आए तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। दिल को द्रवित कर देने वाला दृश्य था। वो उनका इकलौता बेटा था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर वो बच्चा अपने माता पिता से बात करता तो कोई ना कोई समाधान निकल ही जाता। माता पिता बच्चे के हितैषी होते हैं, ना कि उसके दुश्मन। वास्तव में वो बच्चा नहीं मरा, बल्कि उसके माता पिता का मरण हो गया। वो सारी उम्र अपने को दोषी समझते रहेंगे, जबकि उन्होंने तो बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए घर से कोसों दूर कोचिंग के लिए भेजा होगा। रमा देवी थोड़ा रुककर बोली। जब तू कोचिंग के लिए शहर से बाहर चला गया तो तेरे बिना घर काटने को दौड़ता था। ना खाने को मन करता था, ना पीने को। पर जब भी तुझसे बात करती थी तो अपने को ऐसे दिखाती थी जैसे तेरे जाने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, ताकि तू कहीं मेरी वजह से कोचिंग बीच में ही ना छोड़ आए। जानबूझकर अपने को पत्थर दिल बनाए रखा। ओ माँ, मैंने तो आपके बारे में गलत ही धारणा बना ली थी।
जब अपने दोस्तों की माँओं को उन पर प्यार बरसाते देखा था तो मन में ये ज़रूर आता था कि आप औरों के जैसी माँ नहीं हो, पर मैं गलत था। आपने तो मेरा भविष्य बनाने की खातिर अपने को रोके रखा। माँ, अगर आप आज ये सब ना बताती तो ये सत्य मैं हमेशा वंचित रह जाता। पता नहीं मेरा तरीका सही था या गलत, पर मुझे जो ठीक लगा वो ही करा। तेरी मनमानी पर रोक लगाने में उसका भी तो जी दुखता था, पर अब उसकी तपस्या पूरी हुई है तो बस उसी खुशी में वो सब करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे तुझे कभी वंचित रखा था। अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अपना अच्छा बुरा सब समझता है, तो बस अब तुझे भी मनमानी करने और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपने आप लेने की पूरी छूट है। और हाँ, जिस सुप्रिया नाम की लड़की से तू बात करता है उसे शादी के लिए हाँ कह दे। यह कहकर उसका खून मत सुखा कि माँ ही ज़िंदगी के सारे फैसले लेती आई है और उसकी ज़िंदगी का यह महत्वपूर्ण फ़ैसला भी वो ही लेगी। माँ, आपको कैसे पता ये सब? अरुण अटकते हुए बोला। माँ हूँ तेरी, सब जानती हूँ। वैसे इत्तेफाक से सुप्रिया मेरी सहेली की लड़की है और उसी ने बताया था। अरुण को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे डॉक्टर बनकर इतनी खुशी नहीं मिली जितनी अपनी माँ की बात सुनकर मिली। उसे अपना प्यार तो मिल ही रहा था, साथ ही माँ भी असली रूप में मिल गई थी। वो झट से अपनी माँ के गले लग गया और वो भी उस पर जी खोलकर प्यार बरसाने लगी। अभी अरुण को अपनी माँ के गले लगे 2 मिनट ही हुए होंगे कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने जैसे ही जेब से मोबाइल निकाला तो देखा माँ का फ़ोन था। अरुण माँ को फ़ोन पर सुप्रिया का नाम दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हुए सुप्रिया से बोला, कहो कैसे याद किया? सुप्रिया उधर से बेसब्री से बोली, तुमने अपनी माँ से हमारे रिश्ते की बात करी या नहीं? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? जल्दी से बताओ। अरे माँ से क्या बात करता, माँ ने तो पहले से ही मेरे रिश्ते के बारे में सोच रखा था। अब माँ की आज्ञा मानकर वही शादी करनी पड़ेगी। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि माँ के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम किसी भी तरह माँ को मनाओ ना, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती, जीते जी मर जाऊंगी। सुप्रिया की बात सुनकर अरुण को उसे तरसाने में और मज़ा आने लगा। वो सुप्रिया से बोला, शायद उनका साथ यहीं तक था, अब तो वो किसी के दरवाजे पर बारात ले जाने की तैयारी में है। अगर तुम चलना चाहो तो तुम भी चल सकती हो। अरे क्यों परेशान कर रहा है मेरी होने वाली बहू को? ज़्यादा तंग करेगा तो जो तुझे छूट दी है वो वापस ले लूँगी। ऐसा कहते हुए अरुण से फ़ोन लेकर वो सुप्रिया से बात करते हुए बोली, अब तक अरुण की बागडोर मेरे हाथ में थी, अब तुम्हें थमा रही हूँ। आशा है अच्छे से संभाल पाओगी, निराश नहीं करोगी। ऐसा सुनकर सुप्रिया खुशी से पागल हो उठी। उसके मुंह से बोल भी नहीं निकला। तब रमा देवी अरुण को फ़ोन पकड़ाते हुए बोली, आज ही पंडित को फ़ोन करके बुला, उनसे शादी की तारीख निकलवानी है। सुप्रिया के कानों में भी बातें पड़ रही थी। सुप्रिया अरुण से बोली, पंडित जी को पहले ही कुछ ले देकर सेट कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि वे कुंडली मिलान में कोई गड़बड़ी बताकर शादी होने में व्यवधान डाल दे। अरुण बोला, अब जब दिल मिल गए हैं तो कुंडली मिलाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा पंडित जी को जल्दी से फ़ोन मिला लो ना। अरे फ़ोन रखोगी तभी तो मिलाऊंगा। अरुण बोला, ठीक है रखती हूँ, पर जैसे ही डेट तय हो वैसे ही बता देना। अब इंतज़ार का एक एक पल भारी हो रहा है। सुप्रिया के फ़ोन रखते ही अरुण खुशी खुशी पंडित जी को फ़ोन मिलाने लगा। अब वो सुप्रिया के साथ वैवाहिक जीवन बिताने के सुनहरे सपने देखने लगा तो रमा देवी बहू का सुख भोगने और दादी बनकर बच्चे खिलाने के सपने बुनने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।